कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेलवे स्टेशन से, जहां न तो कभी कोई ट्रेन आती है और न ही कोई सवारी। बस एक पुरानी ट्रेन वहां खड़ी रहती है, जो अब खंडहर बन चुकी है। राघव नाम के स्टेशन गार्ड की वहां नई नई तैनाती होती है। स्टेशन के बाहर पसरे सन्नाटे को देखकर वह मन ही मन बड़बड़ाता है। हाय भगवान, यहां मैं कितने दिन काट पाऊंगा पता नहीं। स्टेशन के अंदर पहुंचकर जब राघव उस भूतिया सी दिखने वाली खंडहर ट्रेन को देखता है, तो घबरा जाता है और वहीं बैठ जाता है। राघव थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर के ऑफिस में आता है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की जानकारी देने। वहां पहुंचकर राघव देखता है कि वहां कोई भी नहीं है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है। अभी राघव इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे दूर प्लेटफॉर्म से किसी के कदमों की तेज आहट सुनाई देती है। वह तेजी से बाहर प्लेटफॉर्म की ओर भागता है। राघव देखता है कि एक लड़की तेजी से प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से उसकी ओर आ रही है। लड़की राघव के पास पहुंचकर बड़ी दर्द भरी आवाज में बोलती है, साहब, मैं बड़े दूर गांव से आई हूं और मुझे आज रात ही बहुत जरूरी काम से शहर पहुंचना है। राघव ये सुनकर हैरान होता है और उस लड़की से कहता है, इस स्टेशन पर न कोई ट्रेन आती है और न यहां से कोई जाती है। तुम वापस चली जाओ और कोई बस देखो। इतना कहकर राघव वापस स्टेशन मास्टर के रूम की तरफ कुछ सोचता हुआ चल पड़ता है। तभी वह लड़की राघव को पीछे से आवाज लगाती है। राघव आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि अब वहां लड़की नहीं, बल्कि उसकी जगह एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। यह देखकर राघव दो पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। फिर वह मुड़कर तेजी से स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ भागता है। राघव जैसे ही स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंचा, पीछे पीछे चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले ही चुड़ैल उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है। राघव वहीं ढेर हो जाता है और चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। सुबह गांव वालों को राघव की लाश पटरी पर पड़ी मिलती है। यह देख पूरा गांव सहम उठता है। अब गांव वाले मिलकर निर्णय लेते हैं कि इस चुड़ैल से स्टेशन और गांव को आजादी दिलानी ही पड़ेगी। आगे क्या होगा, जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।